लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लुओजिन उस पुलिस वाली लड़की को अंदर जाने के लिए मना कर देता है। जबकि वो पुलिस वाला अंदर चला जाता है तो उसे वो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। तब उसे वो आदमी याद आता है कि ये तो वही आदमी है जिसकी सुबह डेड बॉडी हमें मिली थी। ये देख के वो घबरा भी जाता है। फिर अचानक वो आदमी अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमाता है और आंखें भी लाल हो जाती हैं। वो देख के सारा पुलिस वाला डरता हुआ गाड़ी से नीचे गिर जाता है और वो फिर गोश्त उस पर अटैक करने के लिए बाहर आ जाता है। वो पुलिस वाला अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तब वो लेडी पुलिस वाली उस पर गोली चलाती है, बट उसका गोली का कोई असर नहीं होता है और वो गोश्त अपनी गर्दन पीछे घुमाकर उस लेडी पुलिस वाली की ओर देखने लगता है। और फिर दिखाया जाता है कि लेडी पुलिस वाली कांप रही होती है और उसके पीछे एक और गोश्त आ चुका होता है और वो गोश्त उस लेडी पुलिस पे अटैक करने ही वाला होता है। फिर हमें लुओजिन का सीन दिखाया जाता है। उसने अपने हाथ की हथकड़ियाँ खोल ली होती है। लुओजिन जैसे ही आगे जाता है तो उसके पीछे एक गोश्त आता है। फिर वो जैसे ही पीछे हक देखता है तो वो अर्थबाउंड स्पिरिट होती है जो पहले उसे मिल माँ की वही होती है। वो बोलती है कि प्लीज़ इन सबको तू बचा लो, अगर ये इसी रेट से मरते रहे तो प्लीज़ इन सबको तू बचा लो। बोलता है कि नहीं, मैं नहीं बचाने वाला इन सबको। फिर वो आगे जाके ऐसे सोचता है कि क्या अभी तक सुबह नहीं हुई। तो ओल्ड लेडी को बोलता है कि अगर आप यहाँ से नहीं गए तो फील हो रहा है उससे आप इफ़ेक्टेड हो जाएंगे। तो इससे पहले कि आप एक इविल स्पिरिट बने, आप यहाँ से जल्दी से डिसअपीयर हो जाइए। तो वो ओल्ड लेडी बोलती है कि बच्चे, मेरे को पता है तो इन सबको बचा सकता है, तुझे इस ओल्ड लेडी की दुआएं लगेंगी, प्लीज़ इनको बचा ले। बच्चन बोलता है तो क्या हुआ अगर मैं इनको बचा सकता हूँ, मेरे को इनको बचाने का कोई रीज़न नहीं है, तो मैं अपना कार्ड से यहाँ पे सबको दिखाने वाला नहीं हूँ। तभी हमें उस लेडी पुलिस वाली और पुलिस वाले का सीन दिखाया जाता है। पुलिस वाले के ऊपर एक स्पिरिट लेटी हुई खाने वाली होती है, तो लेडी पुलिस वाली गोली चलाकर कैसे न करके उसको दूर कर देती है। ये देख के वो दोनों इविल स्पिरिट उस लेडी पुलिस वाले की ओर आगे बढ़ते हैं। पुलिस वाले उन पर गोली चलाती है लेकिन उन पर गोली का कोई असर नहीं होता है। ये देखकर वो बोलती है कैसे पॉसिबल हो सकता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या है। वो एक इविल स्पिरिट उसे मारने ही वाली होती है। पीछे से गोल्डन कलर की लाइट आती है और वो इन दोनों स्पिरिट को गायब कर देती है, तुरंत वहीं पे मार देती है। और फिर वो जैसे ही वहाँ से वो हटती हैं तो दिखाया जाता है कि इन स्पिरिट्स को और कोई नहीं, लुओजिन मार रहा होता है। वहाँ पर और भी इविल स्पिरिट्स आती रहती हैं तो लुओजिन को सबको मार रहा होता है। फिर लुओजिन उस लेडी पुलिस वाली को बोलता है कि मेरे को फॉलो करो, बट लेडी पुलिस वाली का पैर चलने लायक अब नहीं रहा था। लुओजिन उसे अपनी गोद में उठाकर साथ साथ ले जाने लगता है। इससे वो लेडी पुलिस वाली थोड़ी शर्माने लगती है। फिर लुओजिन उसको जल्दी से लेके आगे बढ़ने लगता है तो वो लेडी पुलिस वाली जाते जाते बहुत सारे उसे सवाल पूछती है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे अर्थ पे, तुम कौन हो इस अर्थ पे। वो हैंडीकैप वाले थे जो, उनके साथ क्या हुआ, उन दोनों के साथ क्या होगा, वो सब कहाँ से आए थे। तो लुओजिन बोलता है तुमने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि मैं केवल एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो अच्छे से सोच कर पूछो। तो फिर वो आगे बढ़ ही रहे होते तो हमें कुछ पास की चीज़ें दिखाई जाती हैं जो उस लुओजिन और उस ग्रैंड मदर की एट बॉन्डिंग स्पिरिट के बीच में हुई थी। वो लुओजिन को बोलती है जो भी यहाँ पे इस एरिया में मरेगा वो एक डीमन बन जाएगा, और एक बार ये नंबर 90 तक पहुँच गया तो डीमन किंग यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और वो बोलती है कि अगर ये बच्चे यहाँ पे आज मारे गए तो वो डीमन किंग आज ही यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो लुओजिन बोलता है कोई बात नहीं, जो भी आएगा उसको तो मैं देख लूँगा। रही बात इन लोगों को बचाने की, चलो ठीक है तुम इतना बोल रही है तो मैं तेरे लिए इनको सबको बचा दूंगा, पर आप मेरे को एक चीज़ का आंसर दो, जो ये एरे है उसके अंदर क्या है। तो वो लेडी बोलती है कि वहाँ पे एक ड्रैगन की नस भी दबी हुई है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लुओजिन उस लेडी पुलिस वाली को लेके एक लकड़ी के घर के अंदर जाता है और उसको वहाँ पे नीचे गिरा देता है और बोलता है तुम यहीं पे रहना और यहाँ से बाहर मत निकलना। और लुओजिन बोलता है कि आज रात को यहीं पे रुकोगी तुम। फिर वहाँ पे अपना एक स्पेल कास्ट करता है और लकड़ी के घर के चारों ओर। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं यहाँ पे रात को क्यों रुकूंगी। तो लुओजिन बोलता है कि यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, अगर तुझे ज़िंदा रहना है तो तू यहीं पे रहेगी। फिर वो लड़की अपने मन में सोचती है कि आज जो भी हुआ ये मेरे साथ पहली बार हुआ और ये मेरे लिए मुश्किल है बिलीव करना कि सुपर नेचुरल पावर अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और वो बोलती है कि मैं लॉ इन्फोर्समेंट ब्यूरो से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पैंगलोंग में इन्वेस्टिगेशन
का लेवल और ज़्यादा बढ़ा दीजिए और मुझे कल ही इस जगह का इंचार्ज बना दीजिए ताकि मैं इस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर सकूं। मुझे इन सब के एकदम नीचे जाना है और सब कुछ जांच पड़ताल करनी है। फिर लोचैन गेट खोल के बाहर जाने लगता है तो वो बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो? तो लोचैन बोलता है जो आपके बचे हुए साथी हैं उनको बचाने के लिए जा रहा हूँ। ये देख के वो लड़की इंस्पेक्टर उन सब के बारे में याद करती हैं और फिर प्यार भरी नज़रों से लोचैन की ओर देख के बोलते हैं कि प्लीज़ तुम भी सही सलामत वापस आ जाना। फिर लोचैन उसकी तरफ देख के आगे बढ़कर गेट बंद करके चला जाता है। तो हमें गेट के बाहर सीन दिखाया जाता है। एक आसमान से गिरती हुई तेज कलर की लाइट को देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो जो अर्थ बाउंड स्पिरिट है उसने में से झूठ तो नहीं बोला था, ये तो पक्का है। लोचैन अपने मन में सोचता है कि मैंने अभी तक डिवाइन रियलम को अवेक नहीं किया है तो मैं इतनी हाई सुपर पावर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। बट ये जो गोल्डी सीड है इसमें रोशनी चमकने लगी है, ये रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो वो बोल रही थी कि वहाँ पे ड्रैगन की नस नीचे दबी हुई है, ये बिल्कुल सही बात है। फिर लोचैन अपने मन में सोचता है कि ये 9 स्पिरिट एरे हैं और इसके नीचे ड्रैगन की नस भी दबी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस एरे को ऑन करने के लिए 90 की जगह 45 लोगों की जरूरी होगी, क्योंकि जो ड्रैगन की नस है वो इतनी पावरफुल है कि उन्हें अपना स्पेल कास्ट करने के लिए आधे अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। और अभी तक 44 लोग यहाँ पे मारे जा चुके हैं, 44 डीमंस में बदल चुके हैं। बस एक आदमी की और ज़रूरत है, अगर वो भी डीमंस में बन गया तो ये एरे स्टार्ट हो जाएगा। और ये सोचते हुए आगे जा रहा था और एक वहाँ पे कुछ एविल स्पिरिट्स आ रहे होते हैं, उन्हें अपने हाथ से मारता हुआ जा रहा होता है। और लोचैन बोलता है यहाँ का तो मामला मेरे हाथ से निकल चुका है। अच्छी बात है कि वो लेडी उस वुडन घर में है, वहाँ पे अब कोई इविल स्पिरिट जा नहीं सकती मेरे स्पेल की वजह से। और अब मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात है वो जो पुलिस वाला था उसके साथ में वो डर के यहाँ से भाग चुका था, उसे मेरे को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। और ये कहकर वो आगे बढ़ते हुए इन इविल स्पिरिट्स को मार रहा होता है। फिर हमें 9 स्पिरिट एरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कॉफिन सा बाहर निकल रहा होता है और उस पर ढेर सारे कुछ स्क्रिप्चर लगे हुए होते हैं जैसे उसको कोई सील किया हुआ हो। फिर वो पुलिस वाला होता है खड़ा उसके सामने, उसे देख के वो बोलता है कि ये क्या है। फिर इन सब चीज़ों से सीन हटता है और सीन उस लेडी पुलिस वाले के पास दिखाया जाता है जो किसी को कॉल कर रही होती है और कॉल पे बोलती है कि हाँ हेलो डैड। फिर सामने से आवाज़ आती है तू पागल लड़की कहाँ चली गई, अभी 11:30 हो चुके हैं ऑलरेडी और तू अभी तक घर नहीं आई। तो वो अपने पापा को बोलती है डैड मैंने आपको बोला था मैसेज करके कि आज मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा शिफ्ट वर्क करना पड़ेगा तो मैं आज रात को घर नहीं आ सकती। तो उसके फादर बोलते हैं कि मैं अभी तेरे डिपार्टमेंट में हूँ और तू यहाँ भी नहीं है, मैं तेरे को 30 मिनट दे रहा हूँ मैक्सिमम, इनके अंदर तुझे घर आना ही है और अगर इन 30 मिनट के अंदर तुम घर नहीं आई तो मैं तुम्हें पुलिस की नौकरी से फायर कर दूंगा। और बोलती है कि डैड आप सुन एक्सप्लेनेशन तो सुनो, रुको डैड। और इतने में कॉल कट जाता है। फिर वो सोचती है मैं यहाँ पे बैठी बैठी क्या करूँगी यहाँ पे अंदर रहकर, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए। उसने मेरे को यहाँ बाहर जाने से मना किया है, फिर कोई ना मैं बाहर जाके कुछ देख उसकी कुछ मदद ही कर दूंगी। ये देख के वो बोलती कि मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ और वो बाहर जाने लगती। तभी वहाँ पे वो अर्थ बाउंड स्पिरिट आ जाती है जिसे देख के वो लड़की सोचती है ये कहाँ से आ गई। और फिर वो बोल रही है कि तुम्हें इसे कसकर बंद करना चाहिए, तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है। तो फिर वो लेडी पुलिस वाली बोलती है कि आप कौन हो। तो और लेडी बोलती है कि क्या तुम मेरे कुछ देख सकती है। तो वो लेडी पुलिस वाली पूछती है क्या कुछ गलत सीन हुआ है क्या। फिर उस अर्थ बॉन्डिंग स्पिरिट अपने मन में सोचती है कि देखिए बाहर लड़की मेरे को नहीं देख सकती थी तो यहाँ पे मेरे को कैसे देख सकती है, क्या उस लड़के ने यहाँ पे कुछ किया है क्या। उसी पुलिस वाले का सीन दिखाया जाता है जहाँ से वहाँ पे इविल स्पिरिट्स उसके पीछे लगी हुई होती हैं और उसे मारने के लिए, और वो उन पे हमला करने की ट्राई करता है लेकिन उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो अचानक एक इविल स्पिरिट पे पंच से हमला करता है तो देखता है कि उसको कुछ हुआ है क्या। फिर अचानक ही वो इविल स्पिरिट राख बनकर उड़ जाती है तो वो देखता है वो क्या मेरे पंच में इतनी पावर है, वाह। तभी अचानक उसको कोई पीछे पकड़ कर खींचता और दूर करता है वहाँ से। दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं लोचैन होता है जो उस इविल स्पिरिट को मारा। फिर वहीं दूसरी वाली इविल स्पिरिट उसके पास आके उसे मारने लगती है लेकिन लोचैन उसे भी मार देता है। ये देख के वो पुलिस वाला तो हक्का बक्का ही रह जाता है। फिर लोचैन उसी कॉफिन के पास आता है, अपना गोल्डी सीड निकालता है और वो गोल्डी सीड
वहाँ की जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करके वापस से अवेक हो जाता है। और फिर हमें वहाँ का सीन हटाकर दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे और भी पुलिस वाले होते हैं, वो उनको निकले होते हैं ढूंढने के लिए, और इन्हें और कोई नहीं, उस लेडी पुलिस ऑफिसर की डैड ने भेजा था। वो लोग यहाँ पे उन सभी को ढूंढ रहे होते हैं, तभी एक पुलिस वाले के पीछे एल स्पिरिट आ जाती है। तो सारे उसे देखकर ऐसे घबराने लगते हैं और वो इविल स्पिरिट से वहीं पे मार देते हैं। तभी वो 9 स्पिरिट एरे ऑन हो जाता है, जिसे देख के लुओचेन एकदम से हक्का बक्का हो जाता है। तभी उस कॉफिन से एक हाथ आगे बढ़कर लुओचेन की ओर बढ़ता है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अर्थ बाउंडिंग स्पिरिट और लेडी पुलिस वाली बात कर रहे होते हैं, और वो लेडी अर्थ बाउंड स्पिरिट है उस लेडी पुलिस वाली को बोल रही होती है कि मेरा बेटा 1 सप्ताह से मिसिंग है, वो ना ही मेरे को अपने फ़ोन का आंसर दे रहा है ना ही मैसेज का, और वो 19 साल का है और उसकी ग्रेजुएट भी पूरा हो गया है, और उसकी ग्रेजुएशन एंगझाओ की आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी से हुई थी और वो चीफ आर्किटेक्ट बन गया था फिर वहाँ पे। और मेरा पति पहले ही कोई बीमारी से हमें छोड़कर चला गया है, मेरे पास मेरे बच्चे के अलावा और कोई नहीं है। और अगर वो अपने काम में भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता था, फिर भी मेरे को कम से कम 2 दिन में एक बार तो कॉल कर लेता था, बट अभी 1 हफ्ता हो गया उसने मेरे को एक बार भी कॉल वगैरह नहीं किया है। तुम प्लीज़ उसे ढूंढने में मेरी मदद कर दो। तो वो लेडी पुलिस वाली बोलती है कि आंटी जी डोंट वरी, मैं आपके बेटे को यहाँ पे जल्द से जल्द ढूंढ लूँगी, आप निश्चिंत रहिए और हम उसे जल्द से जल्द आपके पास लाके दे देंगे आपको। फिर उस लेडी पुलिस वाली को याद आता है कि जब वह पेंगलोंग का इन्वेस्टिगेशन के लिए आ रही थी तो उसे उसके अधिकारियों द्वारा आने नहीं दिया जा रहा था, और वो बोलते हैं कि वो क्रस्ट जगह है, तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अगर तुम जाना ही चाहते हो तो अपने पिता से एक बार मेरे को कॉल करके बात करवा दो, फिर वहाँ पे चले जाना। वो लड़की गुस्से में वहाँ से जाती है, तो वहाँ पे 2 और पुलिस वाले आते हैं जिनके पास में कुछ एविडेंस होते हैं। वो उस ऑफिसर को आके सलूट मार के बोलते हैं कि मैम हमें ये कुछ एविडेंस मिले इस डेड बॉडी से, और वो और कोई नहीं होता, वो जो ओल्ड लेडी का बेटा होता है उसी की डेड बॉडी होती है। वो सब उस लड़की को पता था, लेकिन उसने ओल्ड लेडी को नहीं बताया, और वो बोलती है कि मैं कसम खाती हूँ मैं उस लड़के को न्याय दिला के रहूँगी। ये सीन वहीं पे आता है जहाँ पे लुओचेन उस हाथ से लड़ रहा होता है जो उस कैफीन से बाहर निकला था। हमें वहीं डीमन का सीन दिखाया जाता है जो उस कैफीन से बाहर निकला होता है, और वो बोलता है कि तुम क्या जानो 600 साल एक बॉडी के लिए तरसना, मेरा पेन तुम क्या समझोगे। डीमन किंग को देख के वो जो पुलिस वाला होता है वो बोलता है कि सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप कंटिन्यू कीजिएगा इस दोनों जने, मैं यहाँ से चलता हूँ, बाद में आता हूँ यहाँ पे। डीमन किंग लुओचेन को बोलता है कि जो मैंने पावर सेव करके रखी थी तुम उनसे मेरे को चुराने वाले थे, तुम तो एक नहीं हज़ारों मौत डिजर्व करते हो इस काम के लिए। और ये कहकर वो उस पर हमला करने लग जाता है, उन दोनों के बीच में फ़ाइट होने लग जाती है, और लुओचेन पे एक ज़ोर से हमला करता है जिससे लुओचेन आगे जाके दीवार पे से टकराता है। और फिर वो जो डीमन किंग होता है वो बोलता है कि अगर तुम थोड़े दिन पहले यहाँ पे आए होते तो तुम मेरे लिए एक वर्थी ओपोनेंट थे, बट तुम ये जो प्रोसेस पूरे होने के बाद में हो, इस वजह से तेरी और मेरी पावर के बीच का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है, मैं तुमसे कहीं ज़्यादा सुपीरियर हूँ तुम्हारे लिए, तो ये तो बहुत ही बुरा हुआ बच्चे। तो फिर अपने लुओचेन अपना टूटा हुआ चश्मा उतार के फेंकता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, ये बहुत ही, और बोलता है कि बहुत बुरा होगा तेरे साथ। और वो बोलता है कि मैं अपनी सुपरनेचुरल पावर धीरे धीरे अवेक करना चाहता था, बट कोई बात नहीं, अब मेरे पास एक ऐसा ओपोनेंट है जिसके लिए मेरे को इन सबको करना ही पड़ेगा। लगता है मुझे अपनी पावर को अब जानना ही होगा जो अब अवेक होने के बाद मेरे को मिलेंगी। और उसके बाद में वो अपनी पावर को अवेक करने लगता है। तो डीमन किंग बोलता है कि तुम क्या इडियट नॉनसेंस की तरह बातें करने में लगे हो, मुझे भी अपनी पावर अवेक करने में 600 साल लग गए, तो तू इतना बस 1 मिनट में अपनी पावर अनलॉक कर लेगा सुपरनेचुरल, यह कैसे हो पाएगा यहाँ पे। तब हमें लुओचेन का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक गोल्डन कलर की लाइट उसके चारों ओर रहती है। इसे देख के वो डीमन किंग बोलता है कि तू तो मरने के लायक है कमीने, और ये बोल के उसमें हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लुओचेन अपनी आंखें खोलता है और वो अपने हाथ से एक एनर्जी छोड़ता है जिससे उस डीमन किंग का एक हाथ कट जाता है। वो दूर जाके बोलता है ये नहीं हो सकता, ये मेरे को ऐसे नहीं हरा सकता, और फिर से वो अपना हाथ जोड़ने लगता है। और वो डीमन किंग बोलता है तुम तो ओनली एक मॉर्टल हो, तुम ये सब नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो लुओचेन बोलता है कोई बात नहीं, तुम दोबारा कोशिश करके देख लो क्या इम्पॉसिबल है क्या नहीं है। फिर उन दोनों के बीच में एक भयंकर वाला लड़ाई होने लगती है,
और वो लुओचेन पे अपनी पूरी फोर्स के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो लुओचेन वापस से गोल्डन लाइट उस पिक की ओर भेजता है। फिर लुओचेन अपने हाथ से एक एनर्जी बीम छोड़ता है, वो जाके डायरेक्ट उस डिमन किंग को लगती है। और फिर लुओचेन बोलता है क्या अब मान गए क्या, मेरी पावर अवेक हो गई या नहीं हुई? अगर तुझे फिर भी देखना है तो आज इस बार बताता हूँ तेरे को अवेक हुई है या नहीं हुई। लुओचेन की ये पावर वगैरह देख के वो डिमन किंग वहाँ से भागने लगता है और भागता हुआ आगे भागते हुए जो भी उसके सामने आ रहे होते हैं पुलिस वाले, उन सबको डिमन में कन्वर्ट कर रहा होता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है, वो पुलिस वाली उस एट बॉन्डिंग स्पिरिट से बात कर रही होती है और रोते हुए बोल रही होती है कि माफ़ कर दीजिएगा ग्रैंड माँ, मैंने आपके बेटे को बचा नहीं पाई, वो मर चुका है अभी। तो ओल्ड लेडी उसको शांत करते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है तुमने ये मेरे से छुपाने की कोशिश नहीं की। और फिर हमें बाहर सीन दिखाया जाता है, बाहर उस घर के बाहर बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ हमें बचा लो, प्लीज़ हमें बचा लो। और उनमें से एक पुलिस वाला अंदर आ जाता है, तो वो अचानक ही उसके पीछे से सर पे हाथ आता है और वहीं पे वो डिमन किंग आ जाता है और उस पुलिस वाले और उस लेडी पुलिस वाली को पकड़कर बाहर ले जाता है और उस लेडी पुलिस वाली का गला पकड़कर ऊपर उठा लेता है। और फिर वो डिमन किंग सोचता है कि इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पे बैरियर सेट कर रखा था, कौन है ये लड़की जिसके लिए बैरियर सेट कर रखा था इसे बचाने के लिए। और फिर इसे ज़ोर से नीचे की ओर फेंकता है और उसे मारने ही वाला होता है, तभी उसके सामने वो अर्थ बॉन्डिंग स्पिरिट आ जाती है। छोड़ी गई एनर्जी उस अर्थ बॉन्डिंग स्पिरिट पे लगती है तो वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। में थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लेडी और उसका बेटा आपस में बात कर रहे होते हैं और उसके बॉन्डिंग स्पिरिट मदर उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पापा कार एक्सीडेंट में नहीं मारे गए थे। फिर नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, पास्ट में ही वो लड़का एक पहाड़ी पे फ़ोन पे बात करता हुआ आगे चल रहा होता है, तभी उसके पैर के नीचे का हिस्सा वहाँ से टूट जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और वहीं पे मर जाता है। और उसके नीचे फिर रेड कलर का ऑरा आ जाता है। रेड कलर का ऑरा किसी और का नहीं, वो डिमन किंग का ही था। तभी वहीं अभी प्रेजेंट के सीन में वो जैसे ही उस ओवरटेक लगता है तो वो लड़का, वो डिमन किंग से वो लड़का बाहर निकलता है और बोलता है मॉम। और फिर वो बोलता है कि मेरे को याद है मैं मरने के बाद यहाँ पे आ गया था और इस डिमन किंग के साथ कांटेक्ट कर लिया था और बोला था कि मैं। और फिर वो वापस इस डिमन किंग को बोलता है कि कांटेक्ट में मैंने तेरे को बोला था कि मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं होना चाहिए, तूने मेरी मदर पे हमला कैसे किया? तो वो बोलता है कि मैंने नहीं किया, वो जो सामने लड़का है लुओचेन उसने किया हुआ है। और उससे फिर गुस्सा दिलाता है कि उसे मार दो जल्दी से, और उसकी पूरी बॉडी पे वो और ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाता है। यहाँ पे पूरी बॉडी का मतलब है उस लड़की के स्पिरिट पे कंट्रोल करने लग जाता है। जैसे ही वो डिमन किंग उस लड़की की पूरी स्पिरिट पे कब्जा कर लेता है तो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लुओचेन भी ये देख के वहाँ पे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो डिमन किंग आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को मार दूंगा। लुओचेन उस पर अटैक करते हुए बोलता है कि ये चीज़ मैंने बहुत हज़ारों बार सुन ली है कि मैं तेरे को मार दूंगा, ये सेंटेंस सुन के मैं बोर हो चुका हूँ। ये बोलकर उस पर बहुत ही तेज़ हमला करता है जिससे वो डिमन किंग उसके एक ही हमले में मारा जाता है और वो लड़का आज़ाद हो जाता है और धीरे धीरे डरने लग जाता है और प्लीज़ और बोलता है सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तुम मुझे मार सकते हो। मेरी मदर की स्पिरिट भी अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे रहने के लिए, इससे अच्छा है अब तुम मुझे मार ही दो। तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है लुओचेन ने कुछ इंस्क्रिप्शन पढ़े और उसकी मदर की स्पिरिट एक बार वापस से वहाँ पे आ गई और उसकी मदर उसके सर पे हाथ टेकते बोलती है कि बेटा तू जग गया, अब आखिरकार तू जग ही गया होगा। और वो बोलता है कि मदर क्या आप सच में यहाँ पे हो? तो लुओचेन बोलता है कि नहीं, ये ज़्यादा देर के लिए यहाँ पे नहीं रहेगी, जल्दी डिसअपेयर हो जाएंगी। और तो फिर वो लड़का बोलता है कि सॉरी मदर, मैंने ये सब किया, अपन स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा गरीब थे इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत वगैरह की। और यही बातें होती रहती हैं उन दोनों के बीच में। फिर उसकी मदर लास्ट में धीरे धीरे करके डिसअपेयर हो जाती है। फिर लुओचेन बोलता है कि इनका अभी टाइम ख़त्म हो चुका है, इनको मुक्ति मिल गई है, यहाँ से इनका जाने का टाइम आ गया था। तो फिर वो लड़का बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास अब थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई है जो मैंने डिमन किंग के साथ रह कर रिफाइन की थी, जो अभी भी मेरी बॉडी पे है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी अब से तुम रखो और मैं भी यहाँ से अब जा रहा मेरी मदर के पास। यही बोलते हुए उसको स्पिरिचुअल एनर्जी लुओचेन को देखकर वहाँ से वो भी डिसअपेयर हो जाता है और वो जाते जाते लुओचेन को बोलता है कि आप अपना ख्याल रखिएगा मिस्टर।